हेलो एवरीवन, मैं हूं मंजर हुसैन और ये हमारा फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का सेकंड वीडियो है। पिछले ट्यूटोरियल में हमने कुछ एलिमेंट के बारे में बात किया था जो कि टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए यूज करते हैं। आज भी हम फॉर्मेट टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। कुछ और एलिमेंट है जो कि टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं। तो चलते हम देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट है और क्या उसका यूज है। तो सबसे पहले मैं इस जो टेक्स्ट है वो मैं आपको डिलीट करता हूँ यहाँ से। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सुपर स्क्रिप्ट है जो कि सुप टैग से यूज करते हैं। ये होता है हमारा सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। ये हमारा टैग है जो आज मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। तो फर्स्ट हम चलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है उसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दो टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक H2SO4 और एक 3 to the power 2 plus 5 to the power 2। तो जो टेक्स्ट के ऊपर जो पावर हमारा आता है मतलब ऊपर की तरफ, वो हमारा होता है सुपर स्क्रिप्ट। जैसे आप मैथ में पढ़े होंगे कि जो हमारा नंबर होता है और हम 3 to the power 2 देते हैं, 3 to the power 3 देते हैं, 4 to the power 2 देते हैं, तो वो जो हमारा पावर होता है वो होता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट। और दूसरा हमारा एक और टेक्स्ट है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं H2SO4। तो ये आप देख सकते हैं H के बाद जो हमारा टू है वो H के नीचे है कॉर्नर में। उसके बाद SO4 देख सकते हैं O के बाद ये कुछ नीचे की तरफ कॉर्नर में दिया हुआ है। तो जो टेक्स्ट नीचे आता है जो पावर की तरह काम करता है और वो टेक्स्ट नीचे आता है तो वो होता है हमारा सबस्क्रिप्ट। और जो हमारा टेक्स्ट के ऊपर जो हमारा पावर होता है वो हमारा होता है सुपर स्क्रिप्ट। तो आई होप जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट होता है और ये हमारा सबस्क्रिप्ट होता है। उसके बाद डिलीट टेक्स्ट। आपने ई कॉमर्स में देखा होगा कि कुछ टैक्स होता है जो कि एक एक्चुअल प्राइस होता है और एक ऑफर प्राइस होता है। तो जो ऑफर प्राइस रहता है वो आपका मतलब वही एक्चुअल प्राइस होता है। और जो ये प्राइस होता है, टोटल जो प्राइस होता है वो आपका डिलीट टैक्स होता है। मैं आपको एक एग्जांपल में दिखाता हूँ। मैंने ये अमेजोन खोला हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैं आपको एक ये खोलता हूँ मोबाइल, तो यहाँ पे मैं आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस मोबाइल का प्राइस है 7500 है, लेकिन जो हमारा 9% के डिस्काउंट से मेरा जो हमारा एक्चुअल प्राइस है 6799 रुपीज है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है वो हमारा यहाँ पे डिलीट एलिमेंट यूज किया गया है। और ये हमारा जो है उस एलिमेंट के जो हमारा प्राइस है
वो डिस्काउंट होके हमारा जो प्राइस आता है वो हमारा होता है एक्चुअल प्राइस। तो यहाँ पे हमारा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा एक्चुअल प्राइस है। ये जो मोबाइल है, सॉरी, ये हमारा जो है, हमारा ये आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये जो अमाउंट है 7500 का है, लेकिन हम ये 9% का डिस्काउंट के हिसाब से होता है 6799। तो जो हमारा ये अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे हमने डिलीट यूज किया है। तो ये टेक्स्ट हम, अगर किसी टेक्स्ट को हम डिलीट शो करना चाहते हैं तो ये हम उसके लिए यूज करते हैं डिलीट टैग। उसके बाद होता है मार्क। जैसे मैं आपको बताता हूँ यही साइड पे, जैसे इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है कि ये एक शो कर रहा है कि ये हमारा टेक्स्ट मार्क हो गया है, मतलब हाईलाइटेड हो गया है। तो मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आए। मतलब किसी टेक्स्ट को हम लोग हाईलाइट करते हैं और स्मॉल जो होता है टेक्स्ट को स्मॉल करते हैं। जैसे आपको इसके बारे में मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बात किया था कि इसका स्टार्टिंग टैग होगा और क्लोजिंग टैग होगा। ये हमारा यहाँ इस एलिमेंट में हम सुपर स्क्रिप्ट होगा, यहाँ पे इस एलिमेंट में सब स्क्रिप्ट होगा, सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट होगा। आई होप जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको अगर समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं आपको इसको बारे में डिटेल से बताऊंगा। सेम वैसे मार्क होगा और स्मॉल होगा। तो चलते हैं वन बाय वन इसके एग्जांपल करते हैं। जैसे मुझे आउटपुट दिखाना है 3 to the power 2 प्लस 3 to the power 3 इक्वल टू उसका आंसर दिखाना, तो वो मुझे ब्राउजर पे दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं मुझे ये आप नीचे जो टेक्स्ट देख रहे हैं 3 to the power 2 प्लस 5 to the power 2, ये हमें ब्राउजर पे आउटपुट दिखाना और इसका रिजल्ट भी दिखाना है। तो वो कैसे होगा, तो जैसे यहाँ पे 3 हो गया, उसके बाद 2 प्लस 5 to the पावर, आप यहाँ देख सकते हैं 3 to the power 9 और 25, इसका आंसर होगा 34। जैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं 3 to the power 2 ये होगा 9, 5 to the power 2 तो ये होगा 25, 25 प्लस 9 34 होगा आई थिंक, आप देख लें। उसके बाद चलते हैं हम ब्राउजर पे, देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट सही आ रहा है। तो आप देखें जैसे मैंने आउटपुट देखा 3 2 प्लस 5 2, मतलब ये तो मेरा जो आउटपुट है वो तो जो हमारे टेक्स्ट के रिजल्ट के हिसाब से आउटपुट रॉन्ग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 32 है प्लस 52 है। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इसका रिजल्ट आएगा डिफरेंट आएगा। तो इसको हम कैसे 3 to the power 2 करें और 5 to the power 2 करें, तो उसके लिए आप देखें जैसे सिंपल काम करेंगे। यहाँ जो हमारा जिसको हम लोग सब सुपर स्क्रिप्ट में लगाना उसके लिए हम उसी के में ये करेंगे, मतलब एलिमेंट यूज करेंगे। आप देखते हैं आउटपुट हमारा क्या आता है। आप देखें हमारा आउटपुट
सक्सेसफुली सही काम कर रहा है। और आप यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं 3 to the power 2 इक्वल टू 9 और 5 to the power 2, तो इसका जो होगा 25 है। 9 और 25 को कैलकुलेट करेंगे तो 34 होगा। अब बात करते हैं सबस्क्रिप्ट के बारे में, तो इसको मैं रहने देता हूँ और इसको ब्रेक कर देता हूँ। उसके बाद आप एक और मैंने टेक्स्ट के बारे में बात किया था, जैसे H2SO4, तो आउटपुट देखते हैं हमारा क्या आता है। ये देखें हमारा जो आउटपुट है सही नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, पहले इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ। तो आप सेम वैसे काम करेंगे जहाँ पे आप सुपर स्क्रिप्ट लगाए थे वहाँ पे आप सब स्क्रिप्ट लगा दें। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है वो H2SO4 है और H के बाद में हमारा जो 2 है वो नीचे की तरफ है, फिर SO के बाद में 4, जो 4 है वो हमारा वो नीचे की तरफ डाउन की तरफ है। तो ये हमारा होता है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं और एक और एलिमेंट यूज करते हैं, इसे डिलीट। This is a delete text। अब आउटपुट इसका देखते हैं हम कि हमारा आउटपुट क्या है। ये हमारा आउटपुट है और ये इसमें तो हम कहीं पे डिलीट टेक्स्ट दिख ही नहीं रहा है, तो उसके लिए हम देखते हैं। उसके लिए हमारा जो एलिमेंट होता है वो del होता है। हम सपोज इस टेक्स्ट को डिलीट शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डिलीट टैग, ओपन किए और उसको हम लोग क्लोज कर देंगे। अब हम आप आउटपुट देख सकते हैं, जो देखें कि हमारा जो टेक्स्ट है वो डिलीट की तरह दिख रहा है। ये हमारे बीच में टेक्स्ट के अंदर अंडरलाइन होता है। ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि हम टेक्स्ट को डिलीट कैसे करते हैं। एक और होता है मार्क टेक्स्ट। दिस इज अ मार्क टेक्स्ट। तो हम जैसे मैं ये टेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये टेक्स्ट को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये टेक्स्ट को मैं हाईलाइट कर, जहाँ पे मार्क लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम एलिमेंट यूज करते हैं मार्क। अब आउटपुट देखते हैं, आउटपुट हमारा क्या है। तो आप देखें ये हमारा जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो चुका है। तो किसी टेक्स्ट को हम लोग हाईलाइट करते हैं तो उसके लिए हम लोग मार्क एलिमेंट यूज करते हैं। अब हमारा होता है स्मॉल टेक्स्ट। तो हम अभी आउटपुट देखते हैं, हमारा आउटपुट क्या है। ये देखें हमारा आउटपुट है दिस इज स्मॉल टेक्स्ट और ये हमारा नॉर्मल है। मुझे इस टेक्स्ट को स्मॉल करना है, तो क्या हमारा यहाँ पे ये टेक्स्ट स्मॉल होगा, देखते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो स्मॉल हो चुका है। आप ये टेक्स्ट देखिए या ये टेक्स्ट देखें, ये स्मॉल हो चुका है। तो कोई भी टेक्स्ट को स्मॉल करना हो तो उसके लिए हम एलिमेंट यूज करते हैं स्मॉल। तो ये था हमारा फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के बारे में। अगर कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का आप लोग को अपडेट मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।